हेलो मैं ये मेरे भाई बहनों सभी को राम राम, सभी को नमस्ते। एकादशी की कथा सभी सुनियो और भगवान को भी, अपने भगवान को भी सुनाया करो ना। एकादशी कथा सभी सुनो, भगवान को भी सुनाया करो। अपना गणेश जी महाराज साक्षी है। हाँ, गणेश जी महाराज साक्षी है। हाँ, ए डब्बा है यहाँ का, तो डब्बा मत फेंकिया करो, कोई चीज़ डाल लिया करो। हाँ, और गजानन भगवान अपने साक्षी है और गणेश जी साक्षी नहीं, सब करी, सब काम करो। नमस्ते आप सभी को। अर्थ माघ शुक्ला अध्याय एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, आपने माघ के कृष्ण की षटशिला एकादशी का वर्णन किया। अब आप कृपा कर माघ कृष्ण शुक्ला एकादशी का मातम वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है और इसके व्रत की क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जय एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूट जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्ति होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति हो जाती है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र नंदन वन में विहार कर रहे थे, गंधर्व गान कर रहे थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में मालवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने मालवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। मालवान की पुष्पवती के मोह में पड़ गया और गायन के सुरताल भूल गया। संगीत के लिए टूट गई। संगीत प्रेमी को बुरा लगा, इंद्र भी कुपित हो गए। संगीत तो एक साधना है, संगीत पवित्र माना जाता है, इस साधन को भ्रष्ट करना अपराध है। इंद्र को क्रोध आ गया, उन्होंने पुष्पवती और माल्यवान के श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, संगीत साधना की पवित्र को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने सरस्वती की पूजा में बंधन डाला है। तुम्हें अब मृत्यु लोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम तोड़ दिया, इसीलिए अब तुम्हें देवलोक और न्यास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम पिशाच ऐसे में का साथ जीवन बताओगे। श्राम दोनों मृत्यु लोग आ गए। गुरुजनों की सभा में संयम से रहना चाहिए और संगीत की परम पुनीता साधना में अपनी भावना अर्पित न होने दे। यही दो बातें गंधर्व मालवान और पुष्पवती के शोध का कारण बनी। वे बिहाड़ वनों में भद्र सूरत लिए और ऐब्स खाते जीवन बिता रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश में उनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चात की अग्नि में जल रहे थे। अपने बिछुड़ने का उन्हें बड़ा दुख था। एक दिन दोनों ने निराश से घिरे जाने के कारण सवेरे से ही आहार नहीं मिला। ये आहार नहीं लिया। वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों को क्षमा मांगने लगे। दिन भर वे शुद्ध हृदय प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। सारी रात्रि उन्होंने जाकर ही काटी। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से यह तिथि जया एकादशी व्रत थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान जागरण है। उसने पुण्य का गण बना, उसका ये व्रत हो गया। वस्तु जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही उनकी पिशाचिनी छूट गई। वे अत्यंत सुंदर गंधर्व और अपना अप्सरा के देह को पा गए। सुंदर वस्त्रों भूषणों से अलग हो उन्होंने स्वर्ग लोकों को प्रस्ताव किया। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने उसके पहले जैसे रूप को देख आश्चर्य में पड़ गया। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया। माल्यवान अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, बड़ी विनम्रता से प्रणाम कर बोला, हे देवनंदन, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छुट्टी है। देवता इंद्र बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और